सिकंदर की माँ समझ रही है कि अरीशा को अपने बेटे की जिंदगी में लाके वो बहुत कामयाब औरत बन चुकी है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती है कि किस कदर दिक्कत इसकी जिंदगी में शुरू हो चुके हैं। इस चीज का तो उसको अंदाजा ही नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या होने जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि उसने बड़े जोशो खरोश से अपने बेटे की मंगनी कर दी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है और कहती है कि देख लेना कि अब हमारे घर जन्नत में तब्दील हो जाने वाला है। लेकिन वही अरीशा इसको चने चबाने वाली है और इसकी हर बात पर इस तरीके से जवाब देने वाली है कि ये खुद हैरान रह जाएगी कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। सिकंदर भी बहुत जल्द उसके साथ मिल जाएगा। दूसरी तरफ हमजा जो है जी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन इस बात को लेके काफ़ी खुश हो जाएगा कि लीज़ा का कहीं पे रिश्ता नहीं हुआ है, बल्कि उसकी शादी टूट चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस चीज़ का तो घर वालों को भी अंदाज़ा नहीं है कि आगे इनकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ सिकंदर की ज़िंदगी में दर दर की ठोकरें और यही सब कुछ लिखा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अरीशा से शादी के बाद हर चीज़ तबाह फना होने वाली है और इनके घर का माहौल बुरे तरीके से बदलने वाला है। लेकिन इनको इन चीज़ों का कोई भी अंदाज़ा नहीं है और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब इनकी ज़िंदगी अजीतों से भरी होगी और इस चीज़ का अंदाज़ा इन लोगों को शायद अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि इसका बाप जिस तरीके से, जिस हठधर्मी के साथ ये बात कही जा रहा था कि बस जो भी हो सो हो, मैं ये बात फाइनल कर चुका हूँ कि हमजा की शादी माया से ही होगी, लेकिन वो साफ साफ इस बात से इनकार कर बैठा है और कहता है कि मुझे इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आइंदा से कभी भी मेरे सामने इस लड़की का नाम मत लिया जाए, क्योंकि बार बार एक ही बात करके आप माया की भी तजलील कर रहे हैं और मेरे जज्बात को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता हूँ, किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन काश आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता। लेकिन बिल्कुल भी आपको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अपनी हठधर्मी को यहीं ख़त्म कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। लोग भी बर्बाद हो जाएं, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम गई, क्योंकि हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों की सज़ा इन लोगों को मिलने वाली है। आप देखेंगे कि माया कहती है कि आप लोगों ने आखिर मुझसे इतना गहरा बदला क्यों लिया। मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का जो आप लोगों ने ये सब कुछ किया है। आखिर कैसे कोई किसी के साथ इतनी ज़्यादती कर सकता है जो ज़्यादती आप लोगों ने मेरे साथ कर दी है। उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ कि मेरी खिलाफ वर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसको जैसा जैसा कहूँगा वो वैसा ही करेगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिल से ये सारी चीज़ें निकाल दो तो ही बेहतर है। और बेहतर यही है कि इसको एक्सेप्ट कर लो कि बहुत जल्द वो इस रिश्ते के लिए खुद हामी भरेगा और मान जाएगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो। और बेहतर ये है कि हमज़ा के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करो ताकि सारे मामले संभल सकें। इसी में तुम्हारी भलाई है और मुझे यकीन है कि हमज़ा एक दिन ये बात ज़रूर मान जाएगा, ज़रूर समझ जाएगा। उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। हमज़ा बेबस हो चुका है, अपने घर वालों की बातों में आके शदीद किस्म का टेंशन में आ चुका है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा डे बाय डे काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो नाजरीन आपको बताते चले कि लाख कोशिशों के बावजूद कभी भी हमज़ा इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि वो साफ साफ कह चुका है कि मैं किसी भी तरह से धोखा नहीं देना चाहता हूँ और इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग अपना ये फैसला बदल डालें, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। ऐसा ना हो कि आपको कल कला रोना पड़ जाए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं
कौन से मुंह से इस बात का जवाब दूं सबको और सबको बताऊं। जिस तरीके से तुमने हमें रुस्वा किया है, मैं कभी ये बात नहीं भूल सकती। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैंने आपको रुस्वा नहीं किया, बल्कि आपने खुद अपने आप को रुस्वा कर दिया है, क्योंकि आपको ये फैसला मुझसे पूछ के करना चाहिए था। आपने क्या समझा कि आप मेरी उंगली पकड़कर जिधर मुझे नचाना चाहेंगी मैं वैसे ही नाचूंगा? ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये फैसला अपना बदल डालिए और अभी भी अपने जहन को ठीक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आपने माना, सिकंदर की शादी कर दी, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं अमाया के साथ अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। क्योंकि जब मैं उससे प्यार ही नहीं करता तो कैसे मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। ये बातें तो समझने की हैं और आपको ये बातें समझ लेनी चाहिए थी। सिकंदर कहता है कि तुम आखिर कैसे बाबा की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों तुमने इतना बड़ा उन लोगों को धोखा दे दिया। जिस पर वो कहता है कि मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने धोखे में रखने से सबसे गुरेज किया। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी इस तरह की टाल मटोल करनी छोड़ दो और अपनी अक्ल जो है उसको ठीक कर लो। लेकिन हमजा ये नहीं जानता है कि इस इंसान की वजह से किसी पर क्या बीती है और क्या हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। क्योंकि हमजा की ज़िंदगी में आ जाएगी बहुत जल्द अलीज़े। अलीज़े को बस अब एक ही मकसद है कि वो इस घर को तबाह बर्बाद करके रखते, जैसे उनका घर तबाह बर्बाद हुआ। अब वो यही देखना चाहती है कि बस ये लोग भी बर्बाद हो जाएं, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम गई, क्योंकि हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों की सज़ा इन लोगों को मिलने वाली है। आप देखेंगे कि अमाया कहती है कि आप लोगों ने आखिर मुझसे इतना गहरा बदला क्यों लिया? मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का जो आप लोगों ने ये सब कुछ किया है? आखिर कैसे कोई किसी के साथ इतनी ज़्यादती कर सकता है जो ज़्यादती आप लोगों ने मेरे साथ कर दी है? उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ कि मेरी खिलाफ वर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसको जैसा जैसा कहूँगा वो वैसा ही करेगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिल से ये सारी चीज़ें निकाल दो तो ही बेहतर है। और बेहतर यही है कि इसको एक्सेप्ट कर लो कि बहुत जल्द वो इस रिश्ते के लिए खुद हामी भरेगा और मान जाएगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो। और बेहतर ये है कि हमज़ा के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करो, ताकि सारे मामले संभल सकें। इसी में तुम्हारी भलाई है और मुझे यकीन है कि हमज़ा एक दिन ये बात ज़रूर मान जाएगा, ज़रूर समझ जाएगा। उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। हमज़ा बेबस हो चुका है, अपने घर वालों की बातों में आके शदीद किस्म का टेंशन में आ चुका है।